नमस्ते मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपकी अपनी रात की कहानी में, जहां अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर भी जागता है। आज की रात थोड़ी अलग है, क्योंकि इस बार कहानी नहीं, एक सच्चा अनुभव सुनाने जा रहा हूँ। तो आराम से लेट जाइए, लाइट्स बंद कर लीजिए और अगर हिम्मत हो तो सिर्फ मेरी आवाज़ सुनिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हैं वो आपको नींद और डर दोनों देगा। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से, जिसका नाम है बख्शीपुर। गांव छोटा है, लेकिन उसकी रातें बहुत गहरी हैं। हवा में मिट्टी की खुशबू होती है, पर उसके नीचे एक अजीब सी ठंड छिपी रहती है। कहते हैं इस गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली है, मुकुंद हवेली। अब वो हवेली खाली है। टूटी दीवारें, झरते झूमर और लकड़ी के पुराने दरवाजे जो हवा चलने पर खुद ब खुद कराह उठते हैं। लोगों का मानना है कि उस हवेली में ठाकुर मुकुंद सिंह रहते थे, जिनकी एक ही बेटी थी सुधा, सुंदर, भोली और सबकी प्यारी। लेकिन एक रात जब गांव में आंधी आई, उसी रात सुधा गायब हो गई। किसी ने कहा उसे किसी ने मार दिया, किसी ने कहा वो खुद कुएं में कूद गई। लेकिन सच्चाई किसी को आज तक नहीं पता। बस इतना पता है कि तब से हवेली में कोई नहीं रहा और रात के 12:30 बजे किसी औरत की पायल की आवाज़ सुनाई देती है। अब आता है हमारी कहानी का किरदार, रवि। शहर में पढ़ता था, पर हर गर्मियों में अपने दादा के पास गांव आता था। दादा राम नारायण जी अक्सर कहते, रात को हवेली के रास्ते मत जाना बेटा, वहाँ कुछ अच्छा नहीं है। पर रवि को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो हमेशा हंसकर कहता, दादू ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। लेकिन कभी-कभी जो बातें हम पुरानी समझते हैं, वही हमें नई मुसीबत में डाल देती हैं। उस रात गांव में बिजली चली गई थी। चारों तरफ घना अंधेरा और बस झिंगुरों की आवाज़। रवि कमरे में बैठा मोबाइल चला रहा था कि अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। पर्दा ऐसे हिला जैसे किसी ने बाहर से उसे पकड़ा हो। रवि ने खिड़की बंद की, लेकिन बाहर से किसी के कदमों की धीमी धीमी आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च उठाई, खिड़की से झांका और देखा दूर खेतों के बीच सफ़ेद कपड़ों में कोई खड़ा है। हवा थम गई। वो साया धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगा। तभी कानों में एक धीमी सी आवाज़ आई, रवि। उसने पलटकर देखा, पीछे कोई नहीं था। फिर वही आवाज़, रवि तू लौट आया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। टॉर्च हाथ से गिर गई। उसने खिड़की बंद कर दी और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन कमरे में ठंड बढ़ने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके बहुत पास सांस ले रहा हो। और फिर एक हल्की सी हंसी गूंजी, किसी लड़की की जो किसी दुख में भी मुस्कुरा रही हो। सुबह रवि उठा तो उसे लगा शायद सपना देखा होगा, लेकिन टेबल पर एक चीज़ पड़ी थी, एक पुरानी चांदी की पायल। उसने दादा से पूछा, दादू ये पायल आपकी है? दादा का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपती आवाज़ में बोले, इसे छू मत, ये उसी की है। रवि चौंक गया। किसकी? दादा बस बोले, सुधा। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसी रात रवि ने तय किया कि वो हवेली जाकर सच पता करेगा। शाम को उसके दोस्त गुड्डू और मनोज आए। रवि ने कहा, चलो हवेली चलते हैं। दोनों डर गए, बोले, पागल हो गया है क्या, वहाँ कोई नहीं जाता। लेकिन रवि नहीं माना। तीनों टॉर्च लेकर निकले। रास्ता सुनसान था, पेड़ों की परछाइयाँ लंबी हो चुकी थी। हवेली के पास पहुँचते ही
सड़ी गली बदबू आई। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, मानो किसी ने अंदर आने का इशारा किया हो। अंदर की दीवारों पर धूल थी, मकड़ी के जाले, लेकिन एक तस्वीर चमक रही थी, सुधा की। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाल ही में उसे साफ किया हो। तभी ऊपर से पायल की वही आवाज़ आई, टिक टिक टिक। तीनों के कदम रुक गए। गुड्डू बोला, रवि चल यहाँ से। पर रवि सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सीढ़ियों के ऊपर से ठंडी हवा का झोंका आया और फिर वो दिखी, सफ़ेद साड़ी में, खुले बाल, आंखें लाल, और वही मुस्कान। उसने कहा, रवि तू लौट आया। उसकी आवाज़ में एक अजीब अपनापन था, जैसे वो उसे पहले से जानती हो। रवि एक कदम पीछे हटा, पर उसके पैर जम गए। तभी दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। मनोज चिल्लाया, रवि भाग! लेकिन हवेली की हवा अब जिंदा थी। दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी, वो लौट आई है, वो लौट आई है। अचानक सब कुछ काला हो गया। जब रवि की आंखें खुलीं तो वो अपने बिस्तर पर था, पसीने में तर। उसने सोचा शायद सपना था, लेकिन फिर नज़र टेबल पर गई। वही चांदी की पायल रखी थी और उसके नीचे एक मुड़ा तोड़ा कागज़, जिस पर लिखा था, मैं लौट आई हूँ। बाहर से फिर वही पायल की आवाज़ आई, टिक टिक टिक। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असली डर तो अब शुरू होगा, क्योंकि सुधा की आत्मा सिर्फ हवेली में नहीं, अब रवि के साथ भी है। अगले दिन सुबह रवि ने वो पायल अपनी किताबों के नीचे छिपा दी। उसने तय किया कि किसी को इसके बारे में नहीं बताएगा। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। जब भी वो बाहर निकलता, गांव वाले उसे अजीब नज़रों से देखते। कोई कुछ कहता नहीं, पर सबकी आंखों में एक डर था। दोपहर में जब वो चाय की दुकान पर पहुंचा, तो बूढ़ा चाय वाला बोला, रवि बाबू, हवेली के पास मत जाया करो, वहाँ फिर से हलचल शुरू हो गई है। रवि ने हैरानी से पूछा, हलचल? बूढ़ा बोला, कल रात कई लोगों ने हवेली से औरत के रोने की आवाज़ सुनी। तुम तो गए थे न वहाँ? रवि का दिल धक से रह गया। उसने झूठ बोला, नहीं, मैं तो घर पर था। लेकिन अंदर कहीं उसे महसूस हो रहा था कि हवेली अब सिर्फ हवेली नहीं रही, वो जाग चुकी थी। शाम होते होते आसमान पर काले बादल छा गए। बिजली की कड़क ने पूरे गांव को हिला दिया। रवि अपने कमरे में बैठा था, जब अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर कोई था, वही सफ़ेद साया खेतों के उस पार। उसकी आंखें लाल थीं और होठों पर वो मुस्कान थी जो रवि ने उस रात देखी थी। इस बार डर के साथ एक अजीब सा खिंचाव भी महसूस हुआ। वो खिड़की के पास गया, हवा में उसकी सांस घुलने लगी। तभी उसके पीछे से दादा की आवाज़ आई, रवि खिड़की से हट जा। दादा ने झट से पर्दा गिरा दिया। उनके चेहरे पर पसीना था। उन्होंने कहा, वो तुझे बुला रही है बेटा, वो तुझसे कुछ चाहती है। रवि घबरा गया। दादू, आप क्या कह रहे हैं? दादा ने कुर्सी पकड़ी, गहरी सांस ली। बहुत साल पहले जब ठाकुर मुकुंद जिंदा थे, उनके घर में सुधा रहती थी। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन एक नौकर से उसका दिल लग गया था। ठाकुर को जब पता चला तो उन्होंने उस नौकर को हवेली के कुएं में फेंकवा दिया। सुधा ने कई दिन तक खाना पीना छोड़ दिया और एक रात उसी कुएं में कूद गई। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब तक चैन नहीं ले पाई, और जब कोई उस हवेली में लौटता है तो वो उसे अपने अधूरे वादे में बांध लेती है। रवि के हाथ ठंडे हो गए। उसने धीरे से कहा, पर दादू, उसने मेरा नाम क्यों लिया? दादा ने उसकी ओर देखा, क्योंकि तू उसी नौकर का परपोता है रवि। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। खिड़की पर पानी की बूंदें गिर रही थीं, पर हर बूंद के साथ रवि को किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती। तू लौट आया। दादा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आज रात अगर वो फिर आए तो जवाब मत देना, बस दीपक जलाकर राम नाम लेना। रवि ने सिर हिलाया,
लेकिन उसके दिल में अब डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। क्या सुधा वाकई उस हवेली में है या वो उसके भीतर? रात के 12:30 बजे अचानक लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। दादा सो चुके थे। रवि बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद कोसों दूर थी। फिर वही पायल की आवाज, टिक टिक टिक। अब वो घर के अंदर थी। रवि ने सांस रोक ली। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और दरवाजे के पीछे वही ठंडी हवा, वही खुशबू, जैसे गीली मिट्टी में चमेली मिली हो। और फिर उसने उसे देखा। सुधा सफ़ेद साड़ी में उसके सामने खड़ी थी। उसके होंठ हिले। रवि, तू आ गया, बहुत देर कर दी तूने। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, पर उसकी मुस्कान वैसी ही थी। रवि के होंठ कांपने लगे। तुम मुझसे क्या चाहती हो? सुधा धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो वादा पूरा कर जो मेरे लिए अधूरा रह गया। रवि ने पूछा, कौन सा वादा? वो बोली, मैंने वादा किया था कि मरने के बाद भी हम साथ रहेंगे। तू लौट आया, अब तू मेरा है। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और कमरे की सारी चीजें अपने आप हिलने लगीं। दीवारों से तस्वीरें गिरने लगीं। दीपक बुझ गया। रवि ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। तभी बाहर से दादा की आवाज आई, रवि, उसका नाम मत लेना। रवि ने आंखें बंद कर लीं, मन में राम नाम लिया, और जब आंखें खोलीं तो सुधा गायब थी, लेकिन जमीन पर फिर वही पायल रखी थी। इस बार उसके साथ एक कागज था जिस पर पुराने खून के निशान थे। उस पर लिखा था, अगर तू मेरा नहीं तो किसी और का भी नहीं। सुबह हुई तो रवि बीमार पड़ा था। दादा ने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा, ये आत्मा प्रेम से नहीं, अपूर्णता से बंधी है, इसे मुक्त करना होगा। उन्होंने हवेली में पूजा का निर्णय लिया, लेकिन पुजारी ने चेतावनी दी कि जिस दिन हवेली में दीपक खुद जल उठेगा, उस दिन आत्मा खुद बताएगी कि वो क्या चाहती है। रवि ने तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो, वो हवेली जाएगा और सुधा को मुक्त करेगा। लेकिन उसे नहीं पता था, हवेली अब उसका इंतजार नहीं कर रही थी। वो पहले से ही उसके भीतर प्रवेश कर चुकी थी। रवि के अंदर अब डर से ज़्यादा एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानता था कि अगर इस आत्मा को शांति नहीं मिली तो ना वो बचेगा, ना उसका परिवार। शाम होते ही पुजारी जी ने हवेली में पूजा की तैयारी शुरू की। गांव के कुछ लोग भी साथ थे, लेकिन कोई ज़्यादा अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हवेली के दरवाजे पर जब दीपक जलाया गया तो हवा तेज़ चलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उस दीपक को बुझाने पर तुला हो, लेकिन लौ बुझी नहीं, उल्टा और तेज़ जलने लगी। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और हवेली की दीवारें जैसे जवाब देने लगी। हर मंत्र के बाद एक हल्की कराह, एक सिसकी सुनाई देती। रवि धीरे धीरे अंदर बढ़ा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम अपने आप आगे बढ़ रहे थे। हवेली के भीतर की हवा भारी थी, जैसे सैकड़ों सालों से कोई रो रहा हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें अब धूल से ढकी नहीं थीं, बल्कि साफ थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें पोंछा हो। और हर तस्वीर में सुधा की आंखें सीधे रवि की ओर देख रही थीं। उसने पुजारी की ओर देखा, पर वो ध्यान में मग्न थे। तभी ऊपर की मंजिल से पायल की वही आवाज़ आई, टिक टिक टिक। रवि बिना कुछ सोचे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ऊपर पहुँचते ही उसने देखा, एक पुराना कमरा खुला था। दरवाजे के पास मिट्टी जमी थी और बीच में एक टूटी चारपाई। चारपाई पर सफ़ेद साड़ी पड़ी थी और उसके पास एक पुरानी किताब। रवि ने किताब उठाई। वो सुधा की डायरी थी। उसने पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, अगर कोई लौटे तो उसे कहना मैं अब भी वही हूँ जहाँ सब खत्म हुआ था। रवि का गला सूख गया। उसने नीचे देखा। ज़मीन पर पुराने खून के धब्बे अब भी थे। दीवार पर किसी ने उंगलियों से लिखा था, मेरा वादा अधूरा है।
अचानक हवा का तेज झोंका आया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया। दीपक बुझ गया और फिर एक धीमी हंसी गूंजी जो धीरे धीरे चीख में बदलने लगी। वो आवाज़ सुधा की थी। क्यों आए तू? तू भी मुझे छोड़ जाएगा जैसे वो गया था? रवि कांप गया। मैं तुझे मुक्त करने आया हूँ। आवाज़ और पास आई। मुक्त? जो वादा अधूरा रह गया उसे कोई मुक्त नहीं कर सकता। उसने पीछे देखा। सुधा उसके सामने थी। उसकी आंखें अब काली हो चुकी थीं, बाल बिखरे हुए, होठों से खून टपक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द था, ऐसा दर्द जो किसी अधूरे प्यार का होता है। रवि ने कांपते हुए कहा, मुझे बताओ मैं क्या करूं? सुधा धीरे धीरे पास आई। मेरी आखिरी चिता इस हवेली में कभी जलाई नहीं गई। ठाकुर ने मेरे शरीर को दीवारों के अंदर बंद करवा दिया था ताकि कोई मेरे नाम तक को याद ना रखे। अब तू मेरी राख को निकाल और उसे उस कुएं में विसर्जित कर जहां मैंने खुद को छोड़ा था। रवि की आंखें भर आईं। उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं वादा करता हूँ तुझे शांति दूंगा। सुधा ने हल्की मुस्कान दी। याद रखना, अगर तेरा दिल डर गया तो मैं फिर लौटूंगी। हवा अचानक शांत हो गई। दीपक अपने आप जल उठा। रवि नीचे भागा और पुजारी को सब बताया। पुजारी ने कहा, अगर वो खुद बता चुकी है तो अब यही उपाय है, लेकिन ध्यान रखना, जिस वक्त तू उसकी राख निकाल रहा होगा वो तुझे परखेगी। रवि ने अपने 2 दोस्तों गुड्डू और मनोज को साथ लिया और रात के तीसरे पहर हवेली पहुंचा। उन्होंने दीवार तोड़ी और सच में वहां पुराने कपड़ों के साथ कुछ हड्डियां और राख मिली। रवि ने धीरे धीरे उस राख को मिट्टी के बर्तन में भरा। तभी हवेली की दीवार से खून जैसा तरल बहने लगा और सुधा की परछाई दीवार पर दिखाई दी। उसकी आवाज़ आई, सावधान रहना, हवेली तुझे जाने नहीं देगी। रवि ने किसी तरह उस बर्तन को बांधा और हवेली से बाहर भागा। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली चमक रही थी और हर बार बिजली गिरने पर हवेली की खिड़कियों में सुधा का चेहरा दिखता, मुस्कुराता हुआ, फिर गायब। तीनों कुएं तक पहुंचे। कुएं के पास पहुंचते ही हवा इतनी तेज चली कि मनोज का हाथ बर्तन से छूट गया। रवि ने झपट कर उसे पकड़ा और बोला, सुधा, मैं तेरा वादा पूरा करूंगा। उसने बर्तन को दोनों हाथों से उठाया और कुएं में डाल दिया। अगले ही पल हवा थम गई, बारिश रुक गई और आसमान में पूरा चांद निकल आया। लेकिन तभी कुएं से एक आखिरी आवाज़ आई, बहुत धीमी पर साफ, अब तू चैन से सो सकता है, पर मैं अब भी यहीं हूँ। रवि ने पीछे देखा। हवेली की खिड़की पर सफ़ेद साया खड़ा था और उसके चेहरे पर इस बार मुस्कान नहीं, शांति थी। कई दिन बीत गए। हवेली के उस रात के बाद गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा। लोग फिर से खेतों में काम करने लगे, बच्चे गलियों में खेलने लगे। रवि अब ठीक था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी खाली जगह रह गई थी, जैसे किसी ने उसके अंदर से कुछ निकाल लिया हो। उसने सोचा, अब सब खत्म हो गया, सुधा की आत्मा को शांति मिल गई होगी। लेकिन असली डर तो तभी शुरू होता है जब हमें लगता है कि सब ठीक है। रवि उस रात अपनी किताबों के बीच बैठा था। हवा धीमी थी, बाहर हल्की बारिश हो रही थी। तभी मेज़ पर रखा दीपक अपने आप जल उठा। उसने चौंक कर देखा, किसी ने उसे छुआ भी नहीं था। लौ टिमटिमा रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। उसने मन ही मन कहा, सुधा,
क्या तू सच में चली गई? कमरे में सन्नाटा था, लेकिन फिर एक हल्की हवा चली और उसके कानों में किसी की फुसफुसाहट आई। मैं यही हूँ। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। खिड़की के शीशे पर धुंध जम चुकी थी। उस पर किसी ने उंगली से लिखा था, धन्यवाद। लवी का दिल धक से रह गया। वो मुस्कुराया भी, लेकिन डर भी महसूस हुआ। उसने दीपक बुझा दिया और सोने चला गया। पर उस रात जब उसने आंखें बंद की तो उसे एक सपना आया। सपने में वही हवेली थी, लेकिन अब वो टूटी नहीं थी। हवेली के आंगन में सुधा खड़ी थी, लाल साड़ी में, चेहरे पर शांति, लेकिन आंखों में कुछ अनकहा। उसने रवि की ओर देखा और कहा, मेरा वादा तूने पूरा किया, पर अब तुझे एक और वादा निभाना होगा। रवि ने पूछा, कौन सा? उसने कहा, मुझे कोई याद नहीं करता, मेरे नाम से डरते हैं, मेरा सच सबको बता। और फिर वो गायब हो गई। रवि की नींद खुली, पसीने में भीगा हुआ, लेकिन अंदर एक ठान ली थी। अगले दिन रवि ने गांव के चौपाल में सबको बुलाया। सब लोग चौंक गए। रवि, तू क्या करने वाला है? उसने कहा, सुधा को जिस हवेली में बंद कर दिया गया था, वहां अब कोई डर नहीं है। अब वो हवेली हमारी यादों की जगह होगी, डर की नहीं। कुछ बुजुर्गों ने कहा, बेटा ये खतरनाक है। पर रवि बोला, अगर आत्मा को शांति मिल सकती है तो डर को भी मिटाया जा सकता है। और उसी शाम गांव के लोगों ने पहली बार उस हवेली में दिए जलाए। किसी ने फूल चढ़ाए, किसी ने प्रार्थना की। हवेली की दीवारें पहली बार सैकड़ों सालों बाद रोशनी से जगमगा उठीं। उस रात गांव में एक अजीब शांति थी। हवा में मिठास थी, जैसे किसी ने सबका डर अपने साथ ले लिया हो। रवि बालकनी में बैठा था, आसमान में चांद चमक रहा था। तभी नीचे से पायल की बहुत हल्की सी आवाज़ आई, टिक टिक टिक। रवि मुस्कुराया और बोला, सुधा, अब चैन से रहना। हवा ने धीरे से पर्दा हिलाया, जैसे किसी ने सिर हिलाकर कहा हो, अब डर नहीं लगेगा। लेकिन जब रवि सोने गया तो तकिए के नीचे एक पुरानी डायरी रखी थी, वही सुधा की डायरी। उसने खोला। आखिरी पन्ने पर एक नया वाक्य लिखा था, धन्यवाद रवि। अब जब भी कोई इस हवेली से गुजरेगा उसे डर नहीं, सुकून महसूस होगा। उसने डायरी को सीने से लगाया, आंखें बंद की। बाहर हवेली की खिड़कियों में दिए जल रहे थे और हवा में पायल की बहुत हल्की सी ध्वनि थी, जो डर नहीं बल्कि किसी अधूरी आत्मा की मुस्कुराहट लग रही थी। कुछ महीने बीत गए थे। बख्शीपुर अब पहले जैसा गांव नहीं रहा। लोग अब मुकुंद हवेली के पास से बिना डर के गुजरने लगे थे। बच्चों ने वहां खेलना शुरू कर दिया था। हवेली के बाहर अब हर शाम दिए जलते थे और लोग कहते थे, ये अब डर की नहीं, दुआओं की जगह है। रवि अब शहर वापस लौट आया था, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा अब भी वहीं रह गया था। एक रात शहर में बैठे बैठे रवि अपने लैपटॉप पर पुरानी तस्वीरें देख रहा था। एक फोटो पर उसकी नज़र ठहर गई, हवेली की तस्वीर जो उसने पूजा वाली रात खींची थी। उसने जूम किया तो खिड़की में एक हल्का सा चेहरा दिखा, वही मुस्कान, वही आंखें, सुधा की। उसने एक पल को सोचा, शायद नज़र का धोखा है, लेकिन तस्वीर की रोशनी में पायल की चमक भी थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, तू अब भी साथ है ना? और तभी कमरे की लाइट्स एक पल के लिए टिमटिमाई, मानो जवाब मिल गया हो। अगले ही दिन रवि ने तय किया कि वो हवेली को संरक्षित करेगा। उसने सरकारी दफ्तर में आवेदन दिया कि हवेली को ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया जाए। अधिकारियों ने पहले मजाक उड़ाया, पर जब उन्होंने रवि की कहानी सुनी और गांव के लोगों की गवाही ली तो प्रस्ताव मान लिया गया। कुछ ही हफ्तों में हवेली की मरम्मत शुरू हुई। दीवारें फिर से खड़ी हुईं, टूटा झूमर फिर से सजाया गया। हवेली के दरवाजे पर एक पट्टिका लगाई गई, जिस पर लिखा था, सुधा स्मृति भवन, जहां डर ने शांति में जन्म लिया। उसी शाम उद्घाटन हुआ।
पूरा गांव वहां था। पुजारी जी ने आरती की, बच्चों ने फूल बरसाए, रवि ने दिया जलाया और कहा, आज डर की नहीं, याद की लौ जल रही है। भीड़ ताली बजा रही थी, लेकिन उसी क्षण हवा का एक झोंका आया। दिया बुझा नहीं, बल्कि और तेज जल उठा। सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। रवि मुस्कुराया, वो खुश है। रात को जब सब चले गए, रवि अकेला हवेली के आंगन में बैठा था। आसमान में चांद था और दूर से झिंगुरों की आवाज़। उसने धीरे से कहा, सुधा, अब सब पूरा हो गया। और तभी हवेली की खिड़की में से हल्की रोशनी निकली, नीली, शांत और ठंडी। हवा में फूलों की खुशबू भर गई और फिर रवि ने बहुत साफ सुना, धन्यवाद, अब मैं सच में चली गई। उस पल में हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दिए बुझ गए, लेकिन कमरे में अब भी हल्की रोशनी थी, जैसे कोई आखिरी बार मुस्कुरा रहा हो। रवि की आंखें भर आई, लेकिन दिल में सुकून था। उसने आसमान की ओर देखा। बादलों के बीच उसे लगा एक चेहरा झलका, सुधा का, जो अब शांति में थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे पर मिट्टी में पायल की 2 छोटी सी छापें दनी हैं, जैसे कोई आखिरी बार चला हो। उसके बाद वो निशान कभी नहीं दिखे। हवेली अब भी वैसी ही खड़ी है, शांत, स्थिर, और रात को जब हवा बहती है तो पायल की एक बहुत हल्की सी ध्वनि सुनाई देती है। कहते हैं वो डर नहीं, दुआ है उस आत्मा की जिसने आखिरकार चैन पा लिया। साल बीतते गए। बख्शीपुर अब धीरे धीरे एक छोटा सा पर्यटन स्थल बन गया था। लोग दूर दूर से सुधा स्मृति हवेली देखने आने लगे थे। गांव में अब नए घर, दुकानें और चाय की टपरियां खुल गई थीं। सब कुछ बदल गया था, मगर हवेली की रातें अब भी वैसी ही थीं, शांत, रहस्यमयी और एक अजीब सी मिठास से भरी। रवि अब शहर में एक लेखक बन चुका था। उसकी किताबें लोगों को डर और सुकून दोनों का एहसास कराती थी। उसकी सबसे प्रसिद्ध किताब थी वो लौट आई। लोग कहते थे कि वो कहानी सच है, लेकिन रवि बस मुस्कुराकर कहता, कहानियाँ कभी झूठ नहीं बोलती, बस सब समझ नहीं पाते। एक रात जब वो अपनी बालकनी में बैठा था, हवा में वही पुरानी खुशबू आई, वही गीली मिट्टी और चमेली की। उसने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति पास खड़ी हो। उसी पल उसका फ़ोन बजा। कॉल बख्शीपुर से थी। गांव का बुजुर्ग हरीश चाचा था, जिसने कहा, बेटा, हवे में फिर रोशनी दिखी है। रवि का दिल धक से रह गया। कौन गया वहाँ? उसने पूछा। हरीश चाचा बोले, कोई नहीं गया बेटा, लेकिन कल रात पूरी हवेली चमक उठी थी, जैसे किसी ने सारे दिए जला दिए हों। रवि ने तुरंत अगले दिन गांव जाने का फैसला किया। सुबह होते ही वो कार लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही पुरानी यादें सताने लगी। पहली बार जब उसने हवेली में कदम रखा था, वो ठंडी हवा, वो पायल की आवाज़, वो अधूरी नज़रों वाला चेहरा। वो मुस्कुराया और बोला, लगता है कहानी ख़त्म नहीं हुई। शाम तक वो गांव पहुंचा। पूरा गांव हवेली के बाहर जमा था। सचमुच हवेली के अंदर नीली रोशनी झिलमिला रही थी। दिए अपने आप जल उठे थे। सब लोग डरे हुए थे। रवि ने दरवाजे के पास जाकर धीरे से कहा, सुधा। और तभी हवेली के अंदर से एक धीमी सी आवाज़ आई, तू आया। सब सन्न रह गए। हवा का झोंका उठा, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। रवि अंदर चला गया। अंदर अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी गर्माहट थी। दीवारों पर नई तस्वीरें लगी थी, गांव की, बच्चों की, मुस्कुराते चेहरों की। हवेली अब डर की नहीं, यादों की जगह लग रही थी। बीच में एक बड़ा दीपक जल रहा था और उसके पास सुधा की पुरानी पायल रखी थी, चमकती हुई। रवि ने आगे बढ़कर पायल उठाई। तभी हवा में हल्की सी सरसराहट हुई और किसी की आवाज़ आई, अब ये तेरी है। उसके हाथ कांप गए। उसने पायल को सीने से लगा लिया। उस पल उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हल्के से हाथ रख रहा हो। न डर, न दर्द, बस अपनापन। रवि की आंखें नम थी। उसने धीरे से कहा, अब तू सच में शांति में है ना?
हवेली में धीमे स्वर में घंटियों की आवाज़ गूंज उठी। उस रात पूरा गांव हवेली के बाहर खड़ा था, लेकिन किसी को डर नहीं लग रहा था। सबने देखा हवेली के ऊपर हल्की सी रोशनी का गोला उठा, आसमान की ओर गया और गायब हो गया। रवि ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया, अब लौटना मत। हवा ने जवाब दिया, अब लौटना नहीं है, बस रहना है, हर कहानी में, हर दुआ में। और उसी पल हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हुए, पर अब वो बंद नहीं लगी, वो बस शांत हो गई, जैसे किसी आत्मा ने आखिरकार अपनी कहानी पूरी कर ली हो। कई साल बाद रवि की किताबें अब दुनिया भर में मशहूर हो चुकी थीं। वो लौट आई, अब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास बन चुकी थी। लोगों ने उसे डर की कहानी नहीं, आत्मा की मुक्ति की कहानी कहा। रवि अब उम्र दराज हो चुका था, सफ़ेद बाल, शांत चेहरा और आंखों में वही रहस्यमयी गहराई। वो अब भी हर साल एक बार बख्शीपुर ज़रूर जाता था, बख्शी स्मृति हवेली के बाहर बैठने, हवा से बातें करने और पुराने वक्त को महसूस करने। इस बार भी वो गांव पहुंचा। हवेली पहले से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं, खिड़कियों पर लाल पर्दे लटक रहे थे। गांव वालों ने उसे देखते ही घेर लिया। रवि भैया आ गए, हवेली में आज फिर दिए अपने आप जल गए थे। रवि मुस्कुराया, वो जानती है कि मैं आ रहा हूँ। शाम होते ही वो हवेली में गया। वही पुराना आंगन, वही दरवाजे की चरमराहट, वही हल्की पायल की ध्वनि। उसने जाकर बीच में रखा दीपक जलाया और कहा, सुधा, मैं फिर आ गया। हवा में चमेली की खुशबू फैल गई। हवेली की दीवारें हल्के हल्के कांपी और फिर उसके सामने वही नीली रोशनी प्रकट हुई, जैसे कोई धुंधली परत बनकर इंसान का आकार ले रही हो। सुधा का चेहरा अब शांत था, आंखों में सुकून था। रवि, आवाज़ आई, मैं चली गई थी, लेकिन तूने मुझे भुलाया नहीं। रवि बोला, कहानी ख़त्म नहीं हुई थी सुधा, वो तो अब भी चल रही है, हर बार जब कोई इसे सुनता है। सुधा मुस्कुराई, तूने डर को दुआ बना दिया, अब मेरा नाम डर नहीं, विश्वास कहलाता है। कमरे में रोशनी फैल गई। हवेली की दीवारों पर जैसे पुरानी यादें चलने लगीं। सुधा का बचपन, उसका हंसना, गांव की गलियां, वो शाम जब सब कुछ बदला था। रवि की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, अब तुझे और किसी वादे की ज़रूरत है? सुधा ने धीरे से कहा, एक आखिरी वादा, जब मैं ना रहूं तब भी ये हवेली जिंदा रहे। यहाँ आने वाला हर इंसान डर लेकर आए, लेकिन सुकून लेकर जाए। रवि ने सर झुका दिया। वादा रहा। अचानक रोशनी फैल गई और सुधा का चेहरा आसमान की ओर उठ गया। उसकी आकृति धुंध में विलीन हो गई और फिर हवेली की दीवारों पर बस एक वाक्य उभरा, जहाँ डर खत्म होता है वहीं आत्मा को सुकून मिलता है। रवि ने देखा, दीपक की लौ अब बिल्कुल स्थिर थी, हवा रुक गई थी। उसने पायल को देखा, वो अब पूरी तरह चमक रही थी। उसने उसे हवेली के दरवाजे पर रख दिया और धीरे से बोला, अब तू सदा यहीं रहे। रात के आखिरी पहर में जब पूरा गांव सो रहा था, हवेली से एक हल्की सी घंटी की आवाज़ आई। कोई जागा नहीं, लेकिन हवेली की खिड़कियों से सुनहरी रोशनी बाहर आ रही थी, जैसे किसी ने रात को चांद की रोशनी में बांट दिया हो। सुबह जब गांव वाले उठे तो हवेली के बाहर मिट्टी पर लिखा था, अब डर नहीं रहेगा, बस यादें रहेंगी। और उसी दिन से बख्शीपुर में किसी ने कभी किसी आत्मा को नहीं देखा। लोग कहते हैं, जब कोई रात को बहुत शांति चाहता है तो हवेली की ओर जाए, वहाँ हवा अब भी फुसफुसाती है। वो लौट आई थी, पर अब सदा के लिए चैन से सो गई। और उसी दिन से बख्शीपुर में किसी ने कभी किसी आत्मा को नहीं देखा। लोग कहते हैं, जब कोई रात को बहुत शांति चाहता है तो हवेली की ओर जाए, वहाँ हवा अब भी फुसफुसाती है। वो लौट आई थी, पर अब सदा के लिए चैन से सो गई।
शरद की एक शांत रात थी। बख्शीपुर में ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर पूरा चांद था। गांव सो चुका था, लेकिन हवेली की खिड़कियों में अब भी हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। रवि वेरांडा में बैठा था, हाथ में वही पुरानी डायरी सुधा की। सालों बीत गए थे, पर उसके हर पन्ने में वो अब भी सांस लेती लगती थी। उसने एक पन्ना खोला, वहाँ लिखा था, कभी अगर हवेली की मिट्टी से खुशबू आए, समझना मैं पास हूँ। रवि ने गहरी सांस ली। उसे लगा सच में आज मिट्टी से वही खुशबू उठ रही थी। हवा में चमेली की गंध थी, वही जो हमेशा सुधा की मौजूदगी का संकेत देती थी। वो मुस्कुराया और धीरे से बोला, तू अब भी यहाँ है ना सुधा? उसके होंठ कांपे, मगर दिल को अजीब सुकून था। रात के करीब 12 बजे थे। अचानक हवेली की बड़ी घड़ी ने 3 बार घंटी बजाई। टन टन टन। रवि चौंका। वो घड़ी कई सालों से बंद थी। वो उठकर अंदर गया। हवेली के मुख्य कक्ष में हल्की नीली रोशनी फैल रही थी। दीपक अपने आप जल उठा था। दीवारों पर पुराने चित्र झिलमिला रहे थे, मानो यादें जिंदा हो उठी हों। तभी उसे लगा कोई सीढ़ियों से उतर रहा है। लकड़ी की सीढ़ियाँ चरमराईं। उसने मुड़कर देखा और सांस थम गई। सामने सुधा थी, वही लाल साड़ी, वही शांत चेहरा, पर इस बार उसकी आंखों में कोई पीड़ा नहीं थी, बस गहराई। उसने कहा, रवि, अब समय आ गया है। रवि की आवाज़ कांप गई। किसका समय? सुधा धीरे धीरे बोली, सच्चाई का। वो जो अब तक हवेली में छुपी रही, मेरे मरने से भी पहले की। रवि के कदम खुद ब खुद उसके पीछे चलने लगे। वो हवेली के पीछे वाले हिस्से में गई, जहाँ दशकों से कोई नहीं गया था। वहाँ दीवारों पर बेलें लिपटी थीं, हवा भारी थी। सुधा ने अपनी उंगली से दीवार के एक कोने को छुआ और वहाँ की मिट्टी झड़ने लगी। दीवार के पीछे एक छोटा दरवाज़ा था। उसने कहा, ये मेरा कमरा नहीं, मेरा कब्र घर था। रवि का दिल धक से रह गया। उसने पूछा, कब्र घर? सुधा की आवाज़ दर्द से कांप गई। जिस रात मुझे मारा गया, उन्होंने मेरा शरीर यहीं छुपा दिया था। हवेली के लोग डरते थे कि सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए मेरी आत्मा कभी शांत नहीं हुई। जब तू आया, जब तूने मुझे याद किया, तो मेरी पीड़ा कम हुई, पर सच्चाई अब भी यहीं है। रवि धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने हाथ लगाया, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन हवा में एक ठंडापन था जो सीधे हड्डियों तक उतर गया था। एक कोने में पुरानी मिट्टी की परत थी और वहाँ कुछ चमक रहा था। उसने पास जाकर देखा, वो एक पुराना बक्सा था। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर एक लाल दुपट्टा, एक चिट्ठी और एक टूटी हुई पायल थी। रवि ने चिट्ठी उठाई। उस पर पुराने अक्षरों में लिखा था, अगर कोई इस पत्र को पढ़े तो जान ले कि मैंने मरते वक्त किसी से नफरत नहीं की। बस डर था कि कोई मेरा सच कभी जानेगा नहीं। मेरे आखिरी शब्द, मैं किसी को दोष नहीं देती। बस याद रखना, आत्मा वहीं भटकती है जहां उसे भुला दिया जाए। रवि की आंखें भर आई। उसने कहा, सुधा, अब कोई तुझे भुला नहीं सकता। सुधा उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू धुएं में बदल रहे थे, रोशनी में घुल रहे थे। उसने कहा, अब मुझे शांति मिलेगी, पर तू जानता है, हवेली अब भी सबकी है। वो जिंदा है, डर की तरह नहीं, भरोसे की तरह। तभी हवेली के ऊपर बादल गरजे, हवा तेज हो गई, बाहर बिजली चमकी। रवि ने देखा, दीवारों पर बने पुराने चित्र बदलने लगे। अब वहाँ डर नहीं, मुस्कुराते चेहरे थे। सुधा की आकृति धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और कहा, रवि, तूने मुझे मुक्ति दी, अब तू खुद को भी आज़ाद कर। रवि के आंसू बह निकले। मैं कैसे जाऊं सुधा, तू ही तो मेरी कहानी थी। वो मुस्कुराई। कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, बस किरदार बदलते हैं। और वो गायब हो गई, रोशनी के एक गोले में, जो सीधा हवेली के शिखर तक उठा और आसमान में खो गया। रवि वहीं खड़ा रह गया, हाथ में वही पुराना दुपट्टा,
वही टूटी पायल। हवा थम गई। दीपक अब भी जल रहा था, लेकिन लौ स्थिर थी, बिल्कुल शांत। उसने घुटनों पर बैठकर सिर झुका लिया। उसके होठों पर बस एक शब्द था, धन्यवाद। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचे, उन्होंने देखा हवेली के ऊपर एक नई शीला लगी थी। उस पर खुदा था, ये हवेली अब डर की नहीं, आत्मा की मुक्ति की गवाही है। उस दिन से हवेली में कभी कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन जब कोई रात में वहां जाता तो हवा में हल्की सी चमेली की खुशबू मिलती और कभी-कभी कोई फुसफुसाहट। धन्यवाद रवि। कहानी पूरी हुई। रवि उसी शाम गांव छोड़कर चला गया। कहते हैं उसने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। वो लौट आई थी, पर अब वो वहीं है जहां सब लौटते हैं, सुकून में। कई साल बाद गांव वाले कहते हैं कि हवेली अब भी जिंदा है। जब कोई बहुत थका हुआ दिल लेकर वहां जाता है तो हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं और कोई धीमी सी आवाज़ कहती है, डर नहीं, अब बस चैन है। और यही थी वो लौट आई की आखिरी सांस, एक आत्मा की कहानी जिसने डर को दुआ में बदल दिया। सालों बीत गए। बख्शीपुर अब बहुत बदल चुका था। मिट्टी की जगह पक्की सड़कें थीं, खेतों के बीच बिजली के खंभे लग गए थे और हवेली के बाहर एक बड़ी सी तख्ती लगी थी, सुधा स्मृति भवन, जहां डर ने सुकून को जन्म दिया। लोग अब यहाँ पूजा करने आते थे, मन की शांति पाने आते थे, और कुछ लोग बस हवा में चमेली की खुशबू महसूस करने के लिए। रवि के जाने के बाद गांव वालों ने हवेली को बंद नहीं किया। उन्होंने कहा, ये उसकी अमानत है और अब ये उसकी आत्मा की जगह है। हर साल उसकी पुण्यतिथि पर पूरे गांव के लोग दिए जलाते, फूल चढ़ाते और कहानियाँ सुनाते। कहते हैं जो वहाँ सच्चे दिल से बैठता है उसे एक हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, सब ठीक हो जाएगा। शरद की एक शाम, जब चांद पूरा था और हवा में ठंडक थी, गांव की एक लड़की अनाया हवेली की चौखट पर पहुंची। उसके पिता बहुत बीमार थे और वो कहती थी कि उसके सपनों में कोई उसे बार बार बुला रहा है, आओ हवेली में जवाब है। गांव वाले डर गए, बोले, बेटी वो जगह पवित्र है पर रात में वहां जाना ठीक नहीं। पर अनाया बोली, मैं डरने नहीं आई, मैं जवाब लेने आई हूँ। वो हवेली में दाखिल हुई। अंदर सन्नाटा था, दिए बुझ चुके थी, बस एक दीपक अपने आप जल उठा। उसकी लौ स्थिर थी। दीवार पर लगा सुधा का पुराना चित्र हल्का चमक रहा था। अनाया ने धीरे से कहा, मुझे डर नहीं लगता, बस रास्ता चाहिए। तभी हवा चली और कमरे में एक नीली चमक उभरी, वही चमक जो सालों पहले रवि ने देखी थी। नीली रोशनी धीरे धीरे इंसानी आकार में बदल गई, एक धुंध जिसमें दो परछाइयाँ दिखी, सुधा और रवि। अनाया की सांस रुक गई। सामने सुधा खड़ी थी, शांत और दिव्य। उसके पास रवि था, सफ़ेद कुर्ते में, चेहरे पर सुकून। उसने मुस्कुराकर कहा, डर मत, अब यहाँ कोई बुरा नहीं रहता। अनाया कांपती आवाज़ में बोली, आप कौन हैं? रवि ने धीमे से कहा, वो जो डर को कहानी बनाते हैं और सुकून को सच। अनाया की आंखें भर आईं। उसने कहा, मेरे पिता मरने की कगार पर है, कहते हैं हवेली में ही उनका उपाय है। सुधा ने आगे बढ़कर कहा, ये हवेली अब दंड की जगह नहीं, दुआ की जगह है। जो यहाँ सच्चे दिल से आता है उसे शांति मिलती है। अपने पिता का नाम लो और दीपक के सामने प्रार्थना करो। अनाया ने आंखें बंद की और प्रार्थना की। उसकी आवाज़ कांप रही थी, हे प्रभु, मेरे पिता को दर्द से मुक्ति दो। हवा तेज हुई, दीवारों पर रोशनी फैल रही और दीपक की लौ अचानक दोहरी हो गई। कमरे में चमेली की तीव्र खुशबू फैल गई। सुधा और रवि दोनों ने एक साथ कहा, मुक्ति वहाँ नहीं जहाँ मौत है, मुक्ति वहाँ है जहाँ प्रेम सच्चा है। अचानक हवेली की खिड़कियाँ खुल गई, पर्दे उड़ने लगे। अनाया की आंखें नम थीं, पर उसके चेहरे पर सुकून था। उसी वक्त उसके गांव के घर से आवाज़ आई। किसी ने पुकारा, अनाया, तुम्हारे पिताजी अब ठीक हैं। वो बाहर भागी। पूरा गांव वहां खड़ा था। लोग बोले, तेरे पिता उठ के बेटी,
अब बिल्कुल ठीक है। अनाया फूट फूट कर रोने लगी। उसने आकाश की ओर देखा। हवेली के ऊपर से एक रोशनी का गोला उठ रहा था, जो बादलों में खो गया। उस दिन से गांव में फिर से एक नई परंपरा शुरू हुई। हर साल जब शरद की पूर्णिमा आती, लोग हवेली में दिए जलाते और अपनी परेशानियों की चिट्ठियां वहां छोड़ आते। कहते हैं, अगर चिट्ठी सच्चे मन से लिखी हो तो हवेली की हवा उसे जवाब देती है। कभी एक पन्ना वापस उड़कर बाहर गिरता है, जिस पर बस 3 शब्द लिखे होते हैं, सब ठीक हो जाएगा। गांव के बुजुर्ग कहते थे, अब हवेली में 2 आत्माएं हैं, एक सुधा जो सुकून देती है और एक रवि जो रास्ता दिखाता है। कई यात्रियों ने बताया कि रात को जब कोई बहुत थका हुआ होकर वहां बैठता है तो हवा में किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। डर से भागो मत, उसे समझो, तभी वो तुम्हारा हिस्सा बनता है। समय के साथ हवेली तीर्थ जैसी बन गई। लोग देश विदेश से आने लगे और हवेली अब सिर्फ एक कहानी नहीं रही, वो अब एक जीवित प्रतीक थी। वहाँ की मिट्टी अब भी नम थी, हवा अब भी चमेली से महकती थी, और हर पूर्णिमा की रात हवेली की सबसे ऊंची खिड़की में 2 परछाइयाँ दिखती थीं, एक लाल साड़ी वाली और एक सफ़ेद कुर्ते वाला। दोनों एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखते, मानो ये कह रहे हों, अब डर नहीं रहेगा। सालों बाद एक बच्चा वहाँ आया। वो अपने पिता का हाथ पकड़े था और बोला, पापा, लोग कहते हैं यहाँ आत्माएं रहती हैं। उसके पिता मुस्कुराए, हाँ बेटा, आत्माएं रहती हैं, लेकिन वो डराने नहीं, सिखाने आती हैं। बच्चे ने पूछा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हवा चली और दूर से किसी की आवाज़ आई, हर वो इंसान जो सच में सुनना चाहता है हमसे मिल सकता है। बच्चे ने ऊपर देखा, खिड़की में 2 परछाइयाँ मुस्कुरा रही थीं। रात गहराती गई, हवेली की दीवारें चांदनी में नहाने लगी, और धीरे धीरे जैसे कोई लोरी गुनगुना रहा हो, हवा में एक मधुर स्वर तैर गया। वो लौट आई थी और अब वो यहीं रहेगी, सदा के लिए। उस रात गांव में किसी को नींद नहीं आई, क्योंकि वो रात डर की नहीं थी। वो रात थी एक अधूरी कहानी की पूरी सांस की, जहां आत्माएं डर बनकर नहीं, सुकून बनकर लौटी थीं।